तो सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेके एग्जीक्यूशन मॉडल का अप्रूवल दिया गया। और दोस्तों इसके बाद से एक तरीके से कहा जा रहा है कि भारत फिलहाल विदेशों से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के मूड में नहीं है और भारत का शायद पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA एयरक्राफ्ट ही हो। लेकिन दोस्तों इस दरमियान इंडियन एयरफोर्स के एक पूर्व एयर मार्शल के तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और उनके दावे के मुताबिक भारत को इंटरम सॉल्यूशन के रूप में मतलब चाइना और पाकिस्तान के तरफ से जिस तरीके से J-35A एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ा जा रहा है उसे काउंटर करने के लिए सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके भी सोच विचार करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ महीनों से पाकिस्तान के मीडिया के अंदर J-35A एयरक्राफ्ट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे 2 स्क्वाड्रन या फिर कहे तो 40 एयरक्राफ्ट चाइना से खरीद रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये दावा किया जा रहा था कि इन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर ऑलरेडी पाकिस्तान के द्वारा ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है और आने वाले 2 साल के अंदर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिल जाएगा। जबकि ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज हथियारों को लेकर झटका मिलने के बाद बताया जा रहा है कि अब चाइना इसे जल्द से जल्द पाकिस्तान को सौंपने का तैयारी कर रहा है और शायद इस साल के अंत से पहले पाकिस्तान को J-35A एयरक्राफ्ट मिलना भी शुरू हो जाए। अब दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट नो डाउट आने वाले समय में भारत के लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि J-35 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और इसका जो स्टेल्थ प्रोफाइल है ये भारत के राफेल एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी हाई है। ऐसे में दोस्तों इन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत को भी स्टेल्थ एयरक्राफ्टों का आवश्यकता पड़ सकता है। पर करेंटली अगर भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये अंडर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है और प्रोटोटाइपों को भी तैयार होने के लिए करीब करीब साल 2028 तक का समय लग जाएगा। जबकि अगर कोई डिले नहीं होता है तो AMCA एयरक्राफ्टों को साल 2034-35 तक ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना संभव हो पाएगा। अब दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के इस गैप को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर के तरफ से हाल ही में ही एक बहुत बड़ा बात कहा गया है और उनके तरफ से सजेशन रखते हुए ये कहा गया है कि ऐसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत को भी अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके सोचना चाहिए और इंडियन एयरफोर्स के AMCA एयरक्राफ्टों को लेके जो समय है उस समय के गैप को फिल करने के लिए इंटरम सॉल्यूशन के तहत भारत को रशिया के सुखोई Su-57E स्टेल्थ फाइटर को भी कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि J-35 असल में एक मीडियम वेट के ट्विन इंजन स्टेल्थ 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ प्रोफाइल और 5th जनरेशन को होने को लेके कई तरीके के सवाल है, लेकिन चाइना के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के काउंटर पार्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है ताकि एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना इन एयरक्राफ्टों को सस्ते में उतार सके। और दोस्तों चाइना का जो सबसे पहला डेस्टिनेशन है वो है पाकिस्तान। यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस तरीके से चाइनीज हथियार फेल हुआ है उसके बाद चाइना के हथियारों को लेके कई तरीके का सवाल उठ रहा है और इन्हीं सवालों को दूर करने के लिए शायद जल्द से जल्द चाइना पाकिस्तान को J-35 एयरक्राफ्ट देने को लेकर तैयारी कर रहा है। वैसे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को पहले FC-31 के नाम से जाना जाता था और आज से करीब करीब 2 दशक पहले मतलब साल 2012 में FC-31 एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट हुआ था। लेकिन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के खामियां रहने के वजह से इन एयरक्राफ्टों को सीरियल प्रोडक्शन स्टेज तक लाया नहीं जा सका और फिर बाद में चाइना के तरफ से इन्हीं एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके अपने लिए एक कैरियर बेस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो J-35 को निर्माण किया गया और इसी के ही लैंड बेस वेरिएंट को J-35A कहा जा रहा है। अब दोस्तों चाइना इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को इसलिए देना चाहता है ताकि भारत को 2 दिशा से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों से घेरा जा सके और दूसरी तरफ इसके बदले चाइना अपने हथियारों को प्रमोट भी करना चाहता है और अन्य देशों से भी ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि दोस्तों ऑर्डर हासिल करने के लिए इन एयरक्राफ्टों को लेकर बड़े बड़े दावे किया जाता है और इवन इन एयरक्राफ्टों को कई सारे चाइनीज एक्सपर्टों के तरफ से तो F-35 से भी बेहतर कहा जाता है। पर स्टेल्थ प्रोफाइल टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के मामले में ये F-35 एयरक्राफ्टों से काफी पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक F-35 एयरक्राफ्ट J-35 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीब करीब 10 गुना अधिक स्टेल्थियर है। लेकिन वहीं पे अगर J-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो नो डाउट ये किसी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक स्टेल्थी है और इसी कारण आप इन एयरक्राफ्टों को किसी अन्य 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब दोस्तों पाकिस्तान ज्यादा बड़े मात्रा में ऐसे एयरक्राफ्टों खरीदने का औकात तो नहीं रख रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के पास 2 से 3 स्क्वाड्रन मतलब करीब करीब 24 से लेकर 40 के दरमियान एयरक्राफ्ट हो सकता है। इवन दोस्तों देखा जाए तो चाइना के द्वारा भारत को काउंटर करने के लिए लगातार पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को एनहांस किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों में
पाकिस्तान को चाइना के द्वारा कई तरीके के बड़े बड़े हथियार दिया जा चुका है और इनमें JF-17 जंग फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट से शुरू करके J-10CE और इवन HQ-16 और HQ-9 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। हालांकि ये सभी हथियार पाकिस्तान के अंदर फेल हो गया, जिस वजह से बताया जा रहा है कि अब नए तरीके से चाइना पाकिस्तान को कुछ आधुनिक हथियारों से इक्विप्ड कर रहा है, जिनमें J-35A जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा KJ-500 AWACS और इवन HQ-19 सीरीज के मिसाइल के भी जिक्र हो रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तान ज्यादा बड़े संख्या में तो J-35 एयरक्राफ्टों को नहीं खरीद सकता है और चाइना भी अगर लोन के तहत या फ्री में भी एयरक्राफ्ट देता है तो मुझे नहीं लगता है कि बड़े संख्या में चाइना पाकिस्तान को ऐसा एयरक्राफ्ट देगा। कुल मिला के दोस्तों 2 से 3 स्क्वाड्रन तक ही एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के बेड़े में आ सकता है, जो कि भारत के लिए ज्यादा कुछ बड़ा चैलेंज तो नहीं है, लेकिन ये शायद पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। पर दोस्तों बावजूद इसके पाकिस्तान के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्ट को जो खरीदा जा रहा है उसे देखते हुए एक्सपर्टों का मानना है कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाने को लेके कम और सिंबलिज्म को लेके अधिक है। पर दोस्तों वहीं पे अगर देखा जाए तो सिंबलिज्म के तहत होने पर भी ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ये कुछ स्तर में भारत को मुश्किलों में डाल सकता है। हालांकि लंबे लड़ाई में तो ये बहुत बड़ा मुश्किल भारत के सामने नहीं होगा और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इतना कैपेबल है कि ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी मार गिरा सकता है। लेकिन अगर साल 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जैसे कोई घटना होता है तो इसमें पाकिस्तान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने पर बेनिफिट हो सकता है। अब दोस्तों स्टेल्थ एयरक्राफ्टों का मुकाबला अगर भारत स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के द्वारा करता है तो भारत के सामने 2 ही ऑप्शन है, जिनमें एक तो है अमेरिका के F-35 जबकि दूसरा है रशिया के सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वेरिएंट। और इंडियन एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल का F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर किसी तरीके का बयान नहीं आया है, बल्कि उनका कहना था कि भारत को सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन को कंसिडर करना चाहिए। अब दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है ये तो उनके द्वारा नहीं कहा गया है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भारत और रशिया के हिस्टोरिक डिफेंस टाई और भारत के द्वारा लंबे समय से रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना हो सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत करीब करीब इंडिपेंडेंट के बाद से ही सोवियत और रशियन ओरिजिन हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें इनिशियल समय में मिक्स सीरीज के पुराने एयरक्राफ्टों से शुरू करके करंटली सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और भारत के बेड़े में जो फिलहाल सबसे अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों का उपयोग हो रहा है वो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ही है, जो कि भारत में ही निर्माण हुआ है। और शायद इसी चीज को देखते हुए एयर मार्शल कपूर के तरफ से सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्टों को लेकर सजेशन किया गया होगा। आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक समय तक भारत इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ भी था और तब इस प्रोजेक्ट को FGFA कहा जाता था, जो बेसिकली सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के एक इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट था। हालांकि साल 2018 के बाद भारत अपने आप को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर लिया और रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों में कुछ इश्यूज के वजह से, खास करके एयरक्राफ्टों के इंजन और रडार के इश्यूज के साथ साथ पेमेंट के इशू और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर कहे तो वर्क शेयर के इशू के वजह से भारत अपने आप को प्रोजेक्ट से विड्रॉल किया था। लेकिन साल 2018 से रशिया का प्रयास कभी भी बंद नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट में भारत को फिर से रिटर्न लाने को लेके। इवन अभी भी रशिया चाहता है कि भारत अगर FGFA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को रिज्यूम करना चाहता है तो यहाँ पे भी रशिया के लिए ऑप्शन है। इवन रिसेंटली तो रशिया के द्वारा भारत को एयरक्राफ्टों के सोर्स कोड तक शेयर करने को लेके ऑफर किया गया है, जो कि करंटली एक बहुत बड़े ऑफर के रूप में देखा जा रहा है। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से एयर मार्शल कपूर के द्वारा सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को लेके बात कहा गया होगा। पर दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना यह है कि भारत के लिए जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो स्वदेशी AMCA एयरक्राफ्ट ही हो सकता है। मतलब जो बड़े मात्रा में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को संपूर्ण रूप से AMCA एयरक्राफ्टों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए और किसी तरीके से AMCA एयरक्राफ्टों के ऊपर प्रभाव पड़े ऐसे डील के साथ भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और दोस्तों अगर AMCA एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में या निर्माण में लेट होता है तो उस गैप को फिल करने के लिए भारत के द्वारा अवश्य फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए, लेकिन किसी ऐसे देश से एयरक्राफ्ट भारत को नहीं खरीदना चाहिए जो कि भारत को अपने टर्म्स एंड कंडीशन में डिक्टेट करने का प्रयास करता हो या फिर जहां से एयरक्राफ्ट खरीदने पे भविष्य में सप्लाई चेन का इशू या सप्लाई चेन को लेके प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंटरम सोल्यूशन के रूप में भारत के द्वारा सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए या फिर अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए? कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।